हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात करते हैं मनसुख मर्डर केस की। इसका सबसे बड़ा मोहरा सचिन वाजे का चेहरा एक्सपोज हो रहा है। हर दिन वाजे पर विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया सीसीटीवी सामने आया है जो वाजे के खिलाफ सॉलिड सबूत है। यह वीडियो 17 फरवरी का कहा जा रहा है, जिसमें मनसुख हिरेन और सचिन वाजे की मुलाकात हुई है। यह तस्वीर मुंबई के बलाड स्टेट की है, जहां वलचंद हीराचंद मार्ग पर सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की मुलाकात हुई। यहीं पर मनसुख ने वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी दी। एक बार फिर से आप सुनिए, मनसुख ने वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी दी। इसके अलावा वाजे पर एक बार फिर जो बड़ा खुलासा हुआ है वो एटीएस के मुताबिक जब मनसुख हिरेन का मर्डर किया गया उस दौरान सचिन वाजे स्टॉप पर मौजूद था। सचिन वाजे ही वो शख्स है जिसके ऑर्डर पर विनायक शिंदे ने मनसुख हिरेन का मर्डर किया। अब आप ये तस्वीर देखिए, बहुत ज्यादा इस तस्वीर को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो है वो सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। गाड़ी रुक रही है, यहां पे आप देखिए एक शख्स जो है गाड़ी के पास आके खड़ा होता है, चाबी एक्सचेंज होती है। अब इसके बाद कहने सुनने को बाकी क्या रह जाता है? पूरी घटना और पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ है। अब आपको सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं जो मनसुख मर्डर केस में वाजे के खिलाफ एक और सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो में आप जिस शख्स को बीच सड़क पर देख रहे हैं वो मनसुख हिरेन है। मनसुख रेड लाइट पर खड़ी हुई एक स्कॉर्पियो की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी मर्सिडीज के अंदर सचिन वाजे पहले से मौजूद था। यहीं पर मनसुख ने सचिन वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी दी, जिसमें एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखा गया। हालांकि बड़ी बात यह है कि इसी के बाद मनसुख ने स्कॉर्पियो की चोरी होने की शिकायत भी दर्ज करा दी। और इस वक्त एनआईए ऑफिसर राजीव सिंह हमारे साथ हैं और राजेश कुमार भी जुड़े हुए हैं मुंबई से हमारे साथ। सबसे पहले राजीव, ये तस्वीर साफ बता रही है किस तरीके से चाबी एक्सचेंज हुई, प्लॉट पूरी तरीके से सजाया गया। ये पहले से तय था कि कब रिपोर्ट लिखवा देनी जानी है कि स्कॉर्पियो गाड़ी तो दरअसल चोरी हो गई, जबकि चाबी खुद मनसुख हिरेन सचिन वाजे से ले रहा था। बिल्कुल, देखिए इन तस्वीरों ने पूरा पिक्चर क्लियर कर दिया है। अब शक के दायरे में मनसुख भी हैं। बस जांच इस बात की चल रही है कि क्या मनसुख जानबूझकर खुद इस पूरी साजिश का हिस्सा थे या फिर उन्हें इसमें शामिल किया गया था। इन तमाम चीज़ों से वो अनभिज्ञ थे। एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मीनाक्षी यहाँ पर ठीक मेरे पीछे आप देखिए, ये वो स्कॉर्पियो कार है जिस स्कॉर्पियो कार को मनसुख ने ये कहा था कि वो विक्रोली हाईवे पर स्टीयरिंग जाम होने की वजह से छोड़ दिए थे। और ठीक उसके बगल में देखिए ये वो मर्सिडीज कार है जिसे सीएसटी स्टेशन के पास क्राइम ब्रांच दफ्तर के पीछे पार्किंग एरिया से एनआईए की टीम ने जब्त किया था। और ये बताया जा रहा है कि ये वही दोनों कार है जिस पहली बात तो ये मर्सिडीज कार जिसमें मीटिंग हुई थी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में अब सामने आई, जिसमें जाकर मनसुख सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सचिन वाजे के साथ में बैठते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। दूसरी वो कार जो जिसे चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी मनसुख ने, ठीक मेरे पीछे इस वक्त ये दोनों कारें जो है एनआईए की कस्टडी में है। और अब जाहिर है कि किस तरह से यानी राजेश ये साफ है कि कानून की आड़ में तमाशा किया गया और कानून का तमाशा भी बनाया गया। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सचिन वाजे एक क्राइम ब्रांच में कार्यरत इंस्पेक्टर थे। उन्होंने कानून कायदे की बाकायदा समझ थी। उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि कोई मामला होने के बाद में किस तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, किस तरह से सबूत खोजे जाते हैं। इसलिए जब वो मर्सिडीज वहाँ पर बेलाड स्टेट में सीएसटी स्टेशन के पास में मीटिंग करने के लिए मनसुख को उन्होंने बुलाया तो कार से खुद उतरे नहीं ताकि सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर ना कह दो। और ये जो कार है, चूंकि ये कार रजिस्टर्ड किसी और के नाम पर है, इसका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे। ऐसे में अगर कार भी ट्रेस होती तो उनका नाम सामने नहीं आएगा, लेकिन चूंकि वो गिरफ्तार हो गए, पूछताछ में कहते हैं ना राजीव, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कैसे लंबे होते हैं वो एक एक करके परत दर परत ये पूरा केस खुलता चला जा रहा है। मनसुख मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मनसुख को किसने मारा, कैसे मारा और कब मारा, इसकी पूरी टाइमलाइन सामने आ चुकी है। इतना ही नहीं, बड़ी खबर यह भी है कि मनसुख की हत्या के वक्त सचिन वाजे खुद स्पॉट पर था। एटीएस को अपनी जांच में इस बात के संकेत मिले हैं। एटीएस ने थाने सेशंस कोर्ट को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सचिन वाजे के मौका वारदात पर न सिर्फ मौजूद रहने की आशंका है बल्कि कैसे खुद के बचाव के लिए वाजे ने सबूत क्रिएट किए, सारा खेल खुल गया है। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रोनोलॉजी तो पूरी सामने आ चुकी है राजेश।
बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है अब कि एटीएस ने जो जांच की है मनसुख हिरण के मामले में, उसमें जो सबूत उनके हाथ लगे हैं उससे ये साफ पता चलता है कि सचिन वाजे ही वो शख्स है जिसने पूरी प्लानिंग की है। सचिन वाजे ही वो शख्स है जो हत्या के वक्त वहां पर मौजूद था और सचिन वाजे ही वो शख्स है जिसने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। एटीएस ने जो रिप्लाई फाइल की है थाने सेशंस कोर्ट में, उसने सब कुछ साफ कर दिया है। किस तरीके से डीवीआर कहां से हटाए गए, किस तरीके से डिस्ट्रॉय किए गए, ये भी साफ हुआ है। और हत्या करने के बाद किस तरीके से वो यहां मुंबई पहुंचा, ठाणे से मुंबई पहुंचा सचिन वाजे, उसने एक बार में रेड की और बिना किसी बात के, उस बार में ऐसा कुछ नहीं था रेड करने जैसा, उसके बावजूद भी उस बार में 2 घंटे तक बैठा रहा, सिर्फ ये बताने के लिए कि जब केस खुलेगा तो वो जांच एजेंसियों को भरमा सके, भटका सके कि वो वहां पर मौजूद नहीं था। उस रात बिल्कुल जिस बार का जिक्र कर रहे हैं राजेश, उसी की जानकारी एक बार पूरी दर्शकों को हम दे देते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार अपनी पड़ताल के दौरान उसी टिप्सी बार भी पहुंचे जहां पर मनसुख के मर्डर के बाद सचिन वाजे गया था। बार के मैनेजर ने इंडिया टीवी को क्या क्या बताया, जरा वो सुनिए। एटीएस ने साफ कर दिया है कि सचिन वाजे उस जगह पर मौजूद था जहां पे मनसुख हिरण का मर्डर हुआ था, लेकिन जांच एजेंसियों को भरमाने के लिए, भटकाने के लिए वो वहां से वापस मुंबई पहुंचा। डोंगरी पुलिस थाने में उसने रजिस्टर में एंट्री की कि वो टिप्सी बार पर रेड मारने जा रहा है। हालांकि एटीएस ने साफ कहा है कि ये उसका जुरिस्डिक्शन नहीं था। सीआईयू कभी भी कोई बार पर रेड नहीं मारती, इसके लिए समाज सेवा शाखा है, यानी कि सोशल सर्विस ब्रांच है, वो इस तरीके के रेड कंडक्ट करती है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को भरमाने के लिए, अपने गुनाह को छिपाने के लिए वो उस दिन डोंगरी पुलिस स्टेशन पहुंचा। तकरीबन 11:40 से 11:50 के बीच में वो डोंगरी पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर उसने डायरी में एंट्री की और यहाँ पर टिप्सी बार, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं डोंगरी इलाके में, यहां पर वो 11:48 पर सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी से उतरता हुआ दिखा है। ये जो सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हैं, कैमरामैन विमल सिंह आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, इसमें वो 11:48 पर यहां पर गाड़ी से उतरता हुआ दिख रहा है, अंदर जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि उस रेड में कुछ नहीं मिला। एटीएस ने साफ किया है कि उस रेड में कुछ नहीं मिला। यहाँ पे सब कुछ नियम के अनुसार ही चल रहा था, नियम तोड़ के कुछ भी नहीं चल रहा था। उसके बावजूद भी यहाँ पर सचिन वाजे तकरीबन दो घंटे से ज़्यादा का वक्त उसने यहाँ पे ज़ाया किया, यहाँ पर वो बैठा रहा। टिप्सी बार के मैनेजर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम साहब आपका? मेरा राजेंद्र शेट्टी है। शेट्टी साहब, 4 फरवरी की रात को क्या हुआ था वो हमें तफसील से बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए। अपने इधर कुछ नहीं है, 11:30 बजे का टाइम पे राइड किया था, आया था अपने के लिए। वो लोग आपको बोलता है वो है, ये अपने वो सब जानते नहीं। वो लोग का मुंह में सब मास्क था और वो अपने पहचान, सबने मुंह में मास्क लगा रखा, मास्क लगा के रखा था। वो लोग का कार्य भी किया, बाद में नहीं गया वो लोग। कितने लोग आए थे ये रेड करने? कम से कम 20 आदमी के ऊपर था। 20 आदमी रेड करने आए? हाँ, 20 आदमी था टोटल। वो लोग क्या बोल के अंदर घुसे? वो कुछ पूछा कुछ नहीं है, सीधा अंदर घुस गए। हाँ, अंदर जाके क्या बोला कि हम लोग पुलिस से? हाँ, पुलिस चेकिंग किया, चेकिंग करे अपना इधर आए, कोई नहीं था। उस रात को यहाँ पे कितने वेटर्स थे, कितने कस्टमर्स थे? कस्टमर कोई नहीं था, कस्टमर खाली था। लेडी जेंट्स वेटर था अपना। हाँ, जेंट्स वेटर था, लेडीज वेटर भी नहीं था। सारे खाली और कोई कस्टमर ही नहीं था। इसकी वजह से कोई नहीं है, कोई कस्टमर ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है। फिर वो कितने देर तक वो पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पे रही? 2 बजे तक। 2 बजे तक रहा, मतलब 11:48 में सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, मतलब 2-2.25 घंटे तक वो यहीं पे बैठ रहा है। हाँ, वो लोग का कुछ पेपर वर्क कर रहा था। जब कुछ रेड में मिला ही नहीं तो पेपर वर्क क्या कर रहे थे वो लोग? वो अपन क्या बोलेंगे? कुछ पता नहीं, अपने कुछ नहीं। आप लोगों से कुछ पूछताछ की उस रात? नहीं, अपना कुछ पूछताछ नहीं किया। अब वो लोग कुछ मांगा तो पेपर अपने दिया बस। खुलासा सिर्फ इतना नहीं है। एटीएफ सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह भी है कि विनायक शिंदे ने ही सचिन वाजे के कहने पर मनसुख का मर्डर किया। शिंदे ने ही मनसुख को तावड़े बनकर ठाणे बुलाया था। उसी ने कार में मनसुख का गला दबाकर उसे बेहोश किया, फिर उसके मुंह में रुमाल ठूस दिया और फिर मुमरा खाड़ी में उसे फेंक दिया। दम घुटने की वजह से मनसुख हिरेन की मौत हो गई। खुलासा यह भी हुआ कि शिंदे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। शिंदे ही वो शख्स था जिसने तावड़े बनकर मनसुख को ठाणे बुलाया। हालांकि इस साजिश में शिंदे के साथ और कौन कौन शामिल है, इसकी अभी जांच चल रही है।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।